हेलो एवरीवन। मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की अगर आप लोग ई नहीं जानते हैं, के नहीं जानते हैं, तो मैं दोस्तों आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आज के इस वीडियो के मदद से आप लोग 20 से 25 मिनट के अंदर में मैं गारंटी देता हूं आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से जीरो से आप लोग सीख जाएंगे। मैं दोस्तों इस प्रकार से आपको सिखाऊंगा कि आप लोग दोस्तों कुछ भी नहीं जानते हो, इंग्लिश के ई भी नहीं जानते हो, हिंदी के अगर आप लोग कौन नहीं जानते हो, आप लोग फिर भी दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से जीरो से आप लोग सीखने वाले हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एबीसीडी, पहले आप लोग स्टेप में एबीसीडी सीखेंगे, उसके बाद से छोटे अक्षरों को मैं पहचान कराऊंगा, उसके बाद से बड़े अक्षरों को जो आप पढ़े रहेंगे उसको मैं पहचान कराऊंगा अच्छे से। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे बी जो होता है छोटा डी के तरह होता है, पी जो होता है क्यू के तरह होता है, और दोस्तों इंग्लिश में कुल 26 लेटर होते हैं, और वोवेल लेटर कितना होता है, फिर दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर कितना होता है, एक एक चीजों को मैं आपको सिखाते हुए दोस्तों मैं बोला ना दोस्तों बिल्कुल जीरो से आसानी से इस वीडियो की मदद से आपको मैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना जीरो से शुरुआत से सिखाने वाला हूं। तो आज दोस्तों एक कहावत भी है, शिक्षा वह शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा दोस्तों। ठीक है, समय रहते अगर समय को समय नहीं दोगे तो समय आपके साथ बहुत अनर्थ करेगा, इसीलिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई लिखाई जो है ना किया करो, को दोस्तों जीरो लेवल से दोस्तों हीरो बनाते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सब पहला स्टेप में मैं दोस्तों आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के छोटा लेटर और बड़ा लेटर को आपको पहचान करना। शुरुआत यहीं से होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हमको कोई दोस्तों घर पे या छत पे दोस्तों चढ़ना रहता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं ना दोस्तों, एक सीढ़ी को पार करते हैं फिर दूसरा सीढ़ी, ऐसे करके हम लोग अपने मंजिल तरफ पहुंचते हैं। उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में भी होता है दोस्तों। सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका एबीसीडी होता है, छोटा अक्षर का और बड़ा अक्षर का। तो पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे ए है दोस्तों, ये कौन सा छोटा अक्षर नहीं है, ये बड़ा अक्षर है। ठीक है, इंग्लिश का। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी, ये हो गया इंग्लिश के दूसरा अक्षर, बी ऐसे होता है। उसके बाद से सी, टी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, फिर यहाँ पे एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपका दोस्तों हो गया अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के बड़ा अक्षर, है ना दोस्तों, हो गया बड़ा अक्षर। अब दोस्तों हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को भी देखेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए छोटा ई ऐसे होगा, उसके बाद से छोटा बी ऐसे, बड़ा सी ऐसे होगा लेकिन छोटा सी छोटा रहेगा, डी देखिए बड़ा ऐसे होता है और दोस्तों डी छोटा ऐसे होगा, बड़ा ई ऐसे छोटा ई ऐसे होगा। यहां पे एफ हो गया छोटा, जी, एच, आई, जे, के। मैं इसको पहचान भी कराऊंगा क्योंकि दोस्तों पहचान भी करना बहुत जरूरी है ना। चलिए यहां पे देखिए छोटा एल आपका ऐसे होगा, बड़ा एल सॉरी दोस्तों बड़ा एम ऐसे होगा। ठीक है, छोटा एम बड़ा एम ऐसे, बड़ा एल ऐसे, छोटा एल ऐसे, छोटा एम ऐसे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटा एन ऐसे लिखेंगे, याद भी रहेगा आपको। बड़ा ओ ऐसे होगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, छोटा ए छोटा रहेगा। पी ऐसे, क्यू ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखिए क्यू बड़ा ऐसे है और दोस्तों इसमें का क्यू ऐसे है दोस्तों, याद रखिएगा। आर दोस्तों हो गया आपका ये छोटा आर ऐसे होता है, ऐसे भी होता है। एस छोटा ऐसे, टी ऐसे होगा, देखिए टी में ऐसे दोस्तों छाता मतलब जो है ना डंडी ऐसे सीधा है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना ऐसे इसका पेट इधर से थोड़ा सा ऊपर से नीचे काट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से आपका यू हो गया ये, उसके बाद से भी डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हो गया आपका यहां से क्लियर पहला स्टेप में दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए जो पहला स्टेप था अंग्रेजी के बड़ा लेटर और अंग्रेजी के छोटा लेटर, आप लोग इसको पढ़ना सीख गए। पहला स्टेप यहां से आपका डन। क्या दोस्तों, पहला स्टेप जो है आपका यहां से डन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग दूसरे स्टेप में क्या सीखने वाले हैं, यहां पे आप देखिए दूसरा स्टेप में मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा कि जो आप अंग्रेजी के छोटे अक्षर और बड़े अक्षर जो अभी आप लोग पढ़े हैं, क्या दोस्तों आप लोग पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। इससे हमको ये मालूम चलेगा जो हम अभी पढ़ाए हैं दोस्तों आपको, वो आपके दिमाग में कितने अक्षर दोस्तों उसमें से आपको याद हो पाया है, कितना आप अक्षरों को पहचान पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग पहचान करके एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दोस्तों अंग्रेजी के बड़ा अक्षर जो है ना पहचान करेंगे, उसके बाद से छोटा अक्षर पहचान करेंगे, क्योंकि बड़ा अक्षर पहले पढ़े हैं उसके बाद से छोटा अक्षर, है ना।
तो यहाँ पे देखिए बड़ा अक्षर का जो क्यू होता है दोस्तों ऐसे होता है, ये क्या आपका है क्यू है। उसके बाद से ये क्या है दोस्तों डब्ल्यू है। उसके बाद से आपका ये क्या है दोस्तों ई, क्या है दोस्तों ई बड़ा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका आर है, टी है, वाई, यू, ये क्या है दोस्तों आई है, ठीक है, ओ, पी, ए, यहां पे देखिए ए है दोस्तों, ठीक है, लेकिन शुरुआत में ए था, एस। यहां पे देखिए जो अक्षर जो है ना मतलब दोस्तों अपने जगह पे नहीं है, यहां पे दोस्तों कोई भी अक्षर कहीं कहीं है दोस्तों, अपने स्थान पे नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े ना अभी ए, उसके बाद से बी, सी, डी, ऐसे करके दोस्तों सीरियल वाइज था दोस्तों, ठीक है, अपने ढंग से दोस्तों सजाया गया था जैसे रहता है। लेकिन यहाँ पे उलट फिर करके दोस्तों हमने लिख रखा है जानबूझ करके, क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद से देखो पहचान करो, तभी तो आपको पहचान रहेगा कि आप लोग कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो या पढ़ सकते हो, है ना। चलो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका डी है, ये क्या है दोस्तों एफ, ये क्या है जी, एच, ये क्या है दोस्तों जे, ये आपका के हो गया। फिर यहाँ पे देखो एल, जेड, एक्स, सी हो गया आपका ये, भी, बी, एन, एम। दोस्तों आपको जो है ना आगे मालूम चलेगा अच्छे से, क्यों दोस्तों मैं इसको पहचान करा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपको लिखना ही होगा कोई भी चीज दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों आपको मैंगो, ठीक है, तो एम ए एन जी ओ, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे क्या लिखा है नहीं लिखा है, कौन कौन से अक्षर यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे देखिए एम आ गया, ए आ गया, एन जी ओ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एबीसीडी सीरियल वाइज रहेगा तो आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है, एबीसीडी ऐसे यानी दोस्तों रहेगा जेड तक, तो आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ लोगे। लेकिन दोस्तों इसमें से मान लो अगर हमने यहाँ पे इसको मिटा दिया दोस्तों, यहाँ पे चलो यहाँ पे हमने मिटा दिया इसको, अब यहाँ पे लिखा ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये क्या है, तो आपको पहचान में रहेगा तभी तो दोस्तों आप पढ़ पाओगे। सी है दोस्तों, यहाँ पे मान लो ये क्या है बी है, ये क्या है दोस्तों आपका ई है, ये क्या है दोस्तों आपका जेड है, तो आपको पहचान रहेगा तभी तो आप लोग एक एक के मीनिंग को या वर्ड को दोस्तों इंग्लिश को पढ़ पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हमने जी, उसके बाद से डबल ओ डी, तो ये क्या है आपका जी है, डबल ओ है, डी है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे गुड पढ़ेंगे, है ना। तो ये पहचान रहेगा अक्षर तभी तो आप लोग पढ़ पाओगे, समझ पाओगे क्या लिखा है नहीं लिखा है ना। तो चलो अब दोस्तों हम लोग जो है ना इंग्लिश के बड़ा अक्षर को पहचान कर लिए। अब दोस्तों हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे, आगे के स्टेप में आपको मैं यहाँ पे इंग्लिश के जो अंग्रेजी के जो छोटा अक्षर होता है, छोटा एबीसीडी होता है, उसको आप लोग पहचान करेंगे, ताकि आप लोग दोस्तों जैसे यहाँ पे देखो कोई भी नाम लिखना रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमको राम लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना रॉ का यहाँ पे बड़ा आर लिख करके बाकी जितना अक्षर यहाँ पे लिखेंगे सब दोस्तों यहाँ पे इसी में से छोटा अक्षर रहेगा। जैसे आर, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए छोटा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है ए, फिर यहाँ पे दोस्तों मौ का एम लिखेंगे, तो इसी में होगा एम दोस्तों, आप लोग देखेंगे यहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बता दिया ना, एक एक चीज का प्रयोग आपको समझ में आएगा, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, है ना। चलिए यहां से हम लोग आगे चलते हैं, है ना। चलिए तो हम यहाँ पे पहचान करना पहले सीखेंगे, ठीक है। चलिए एम है दोस्तों आपका, ये क्या है इंग्लिश के छोटा लेटर का एम है दोस्तों ऐसे। उसके बाद से ये क्या है आपका एन है दोस्तों। उसके बाद से ये क्या है आपका बी है, ये क्या है भी, ये क्या है सी है, ये क्या है एक्स, जेड, ये क्या है दोस्तों आपका एल है दोस्तों, ठीक है, एल छोटा ऐसे होता है, और दोस्तों आई ऐसे होता है बड़ा अक्षर में, ठीक है, के है आपका छोटा, ये क्या है दोस्तों जे, एच, ये क्या है दोस्तों आपका जी, ये क्या है एफ, डी, छोटा डी ऐसे, बड़ा डी कैसे होता है ऐसे होता है, एस छोटा ऐसे, बड़ा एस थोड़ा बड़ा रहेगा, ए दोस्तों ऐसे होगा छोटा, और बड़ा ए ऐसे होता है ना, होता है ना दोस्तों, अभी पढ़े आप लोग। यहाँ पे देखो पी ऐसे होगा, ओ ऐसे होगा छोटा, आई दोस्तों ऐसे होगा छोटा में, और दोस्तों बड़ा आई ऐसे होता है ना, अभी पढ़े हैं आप लोग दोस्तों। उसके बाद से यू, और यू कैसे होता है बड़ा अक्षर का ऐसे होता है। उसके बाद से वाई हो गया ये, और बड़ा वाई ऐसे होता है। टी हो गया, टी बड़ा ऐसे रहता है, आर दोस्तों छोटा ऐसे होता है, बड़ा आर ऐसे होता है ना, पहचान रहेगा तभी तो आप लोग लिख पाओगे। ई ऐसे होता है छोटा, और बड़ा ई ऐसे होता है। डब्ल्यू, क्यू ऐसे होता है छोटा, और बड़ा क्यू ऐसे होता है, ठीक है। तो एक एक चीजों को पहचान करना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, है ना। तो एक ही वीडियो में आप लोग बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हो आज की इस क्लास की मदद से। तो आज की इस क्लास को एक लाइक कर देना और वीडियो में बने रहना। अब दोस्तों हम लोग आगे स्टेप में क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ
जो अभी आप लोग दोस्तों ABCD बड़ा अक्षर पढ़े हैं वो कितना अक्षर होता है, यानी उसके बेसिक चीजों को हम लोग सीखेंगे। देखिए बेसिक चीजों को सीखते सीखते ही आप लोग दोस्तों एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख पाओगे, है ना। जब आपका बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगा तो आप लोग दोस्तों बताओ आगे कैसे बढ़ पाओगे, नहीं ना पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों मिलते जुलते इंग्लिश के छोटे अक्षर जो लगेंगे आपको एक ही तरह से है, लेकिन उसका उच्चारण, उसका तरीका लिखने का अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग अक्षर का अलग अलग मतलब जो है ना रहता है। जैसे यहाँ पे देखो जो बी रहेगा दोस्तों आपको लगेगा कि ये इंग्लिश के जो छोटा डी होता है सेम वैसा होगा, ठीक है। कुछ मिलते जुलते अक्षर है छोटे अक्षर का, देखिए यहाँ पे आपके सामने है। जैसे पी रहेगा आपको लगेगा कि ये दोनों पी है, लेकिन दोस्तों इसे हम लोग पी पढ़ते हैं और इसे हम लोग क्यू पढ़ते हैं। उसके बाद से एन जो लगेगा दोस्तों यू के तरह है, लेकिन इसका जो मुंह होगा दोस्तों नीचे की तरह खुला रहेगा और इसका मुंह ऊपर की तरह दोस्तों खुला रहेगा। ये चीज आप लोग पहचान में रखेंगे, है ना। एक एक चीजों को पहचान में रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऐसे होगा, इसका पेट जो होगा इस तरह से दाएं की तरह घुमा रहेगा और इसका जो है ना दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका दाएं की तरफ, इसका दोस्तों बाएं की तरफ, ठीक है। और पी देख सकते हैं इसका मुंह ऐसे रहेगा और इसका मुंह ऐसे रहेगा, है ना। तो ये चीज आप लोग देख लिए। इंग्लिश के ये छोटे अक्षर का कुछ जो होता है अक्षर मिलते जुलते होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देख लिए आप लोग। अब दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई पूछ देगा आपके लिए दोस्तों नोट अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ना दोस्तों 26 अक्षर होते हैं। ए से लेकर जेड तक ABCD कितना होता है, तो वो होता है 26 अक्षर दोस्तों। आप लोग फटाफट बोल देंगे 26 अक्षर होता है, कोई भी आपसे पूछे तो। चलो यहाँ पे भवेल कितना होता है, अगर कोई पूछ देगा भवेल कितना होता है तो आप क्या बताओगे, 5 होता है। क्या बताओगे, 5 होता है। भवेल का संख्या कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन होता है, कोई पूछ दिया ये भी तो आप बता देना AEIOU। ये जो 5 होता है अक्षर भवेल का होता है। भवेल का हिंदी क्या होता है, स्वर होता है। क्या होता है दोस्तों, स्वर होता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है दोस्तों कॉन्सोनेंट का संख्या कितना होता है, तो कॉन्सोनेंट का संख्या होता है दोस्तों 21 ठो। कितना होता है दोस्तों, 21 ठो। यहाँ पे आप गिन भी सकते हो BCD, ये हो गया आपका L, सॉरी दोस्तों यहाँ पे L हो गया, F हो गया, GHJKL, यहाँ पे दोस्तों डबल L लिख दिया हमने, ठीक है, हटाओ इसको। L यहाँ पे हो गया MNPQRSTVWXYZ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया भवेल, नहीं दोस्तों कॉन्सोनेंट हो गया। देखिए 5 ठो, अगर दोस्तों 26 में से आप लोग 5 घटा दो, क्या घटा दो, 5 घटा दो, तो बचेगा कितना दोस्तों, 21 ठो। 21 ठो आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है दोस्तों भवेल अक्षर, सॉरी दोस्तों भवेल नहीं, व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो आपका यहाँ से बेसिक चीज क्लियर हो गया। कोई आपसे पूछता है इंग्लिश का अक्षर कितना होता है, बताना दोस्तों 26। अगर कोई पूछता है भवेल कितना होता है, 5 बताना। कौन कौन होता है, तो AEIOU, ठीक है, भवेल हो गया। कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो 5 घटा देना 26 में से, 21 तो बच गया। 21 तो कॉन्सोनेंट होता है। कौन कौन होता है, तो आप लोग दोस्तों AEIOU को छोड़ करके बाकी जितना होता है सब दोस्तों क्या होता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अगर कोई पूछ देता है कॉन्सोनेंट का मतलब जो है ना, आप लोग अक्षर बता दो क्या क्या होता है, तो ये 5 अक्षर छोड़ करके बाकी सब अक्षर गिना देना। जैसे यहाँ पे देखो बी आ गया, ए आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहां से हमने ए हटा दिया, ठीक है दोस्तों, बी, फिर सी, डी, उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों ई हटा दिया, यहाँ से ई हटा दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एफ, जी, एच, आई भी हटा दिया यहाँ से दोस्तों। उसके बाद से जे, के, एल, एम, एन, उसके बाद से ओ हटा दिया यहाँ से, देखो यहाँ पे ओ आ गया तो ओ यहाँ से हटा दिया, पी, क्यू, उसके बाद से आर, एस, टी, यू यहाँ से हटा दिया है हमने। उसके बाद से भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट। यहाँ पे रेड कलर में ओ है, उसके बाद से यहाँ पे आई है, ई है, ए है, यू है, ये आपका क्या है, भवेल अक्षर है दोस्तों, 5 अक्षर। बाकी जितना बच गया ब्लैक कलर में यहाँ पे, ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट अक्षर। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग इसको भी मतलब नजरअंदाज नहीं करना है। एक एक चीज जहां से मतलब हमको मिले वहां से सीखना चाहिए दोस्तों, है ना। चलिए यहां से हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम क्या सीखेंगे, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप था वो आपका क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से अगले स्टेप की ओर चल रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए आपको जो है ना कुछ अक्षरें होती है हिंदी के, जिसको हमको अंग्रेजी रूपों को बहुत ही अच्छे से दोस्तों कंठस्थ याद रखना होता है, ताकि हम लोग आगे अगर मतलब पढ़े तो वहां पे पढ़े लिखे तो वहां पे ये अक्षर का काम आए, तो वहां पे हम लोगों को याद रहे, तो हम लोग दोस्तों लिख पाए अच्छे से,
से पढ़ पाए, है ना। तो चलो आगे स्टेप में आपका यहाँ से क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण जो होता है उसके रूपों को इंग्लिश में आप लोग कैसे भी करके दोस्तों मैं ट्रिक भी बताऊंगा, एक एक चीजों को बताते हुए मैं इसको याद कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग दोस्तों याद कर लेंगे एक बार तो आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में आगे कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं आपसे। आप लोग बस इसको याद कर लो एक बार दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अक्षर आपका जो होता है हिंदी का वो होता है आपका क। तो यहाँ पे देखो क का जो रूप होगा इंग्लिश का के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे के आप लोग एबीसीडी में पढ़े हो तो यहाँ पे आपको मालूम हो गया, यहाँ पे प्रयोग भी हो गया, के से क हो गया। उसके बाद से ख है, तो ख का इंग्लिश क्या होता है, के और एच आ गया, यहाँ पे के एच से ख, ग जी से ग, जी एच से घ आ गया, एन जी से अंग आ गया, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं, शुरुआत वाली चीजें हैं। च सी एच से च, छ सी डबल एच से आपका छ आ गया, ज जे से ज आ गया, जे एच से आपका झ आ गया, वाई एन से दोस्तों य आ गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज है। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, ये आप 5 अंगुली अपना निकालना, और दोस्तों क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से ग, एन जी से अंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के लिख देना, के एच के, उसके बाद से जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, फिर दोस्तों सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। ऐसे करके आपने अंगुली की मदद से भी दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से क से ज्ञ तक अक्षरों को याद रख पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होता है अंग तक, फिर दोस्तों च वर्ग में 5 अक्षर होता है य तक, ऐसे करके आप लोग याद रखोगे, है ना। चलो यहाँ पे देखो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और आगे जो है दोस्तों ट है, ट वर्ग का रूप है दोस्तों 5 अक्षर में अण तक, इसको आप लोग इंग्लिश रूपों को याद रखोगे। टी से त, ठ है ठठेरा वाला, टी एच से ठ, ड है डमरू वाला, डी से ड, डी एच से दोस्तों ढ आ गया, एन से दोस्तों आपका अड़ आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे टी से त वर्ग हो गया आपका, ये ट वर्ग हो गया। अगर आप लोग इसका इंग्लिश केवल 5 ठो याद कर लेते हो तो 9 तक का भी इंग्लिश आप लोग खुद से इसी में लिख सकते हो। जैसे देखोगे यहाँ पे कि दोस्तों ट से लेकर के जो अड़ तक का इंग्लिश है वही दोस्तों इसमें भी सेम इंग्लिश होगा। जैसे यहाँ पे देखो टी से ट है तो यहाँ पे टी से दोस्तों त भी हो जाएगा, यहाँ पे सेम आप देख सकते हो इंग्लिश है ना। टी एच से थ हो गया, डी से यहाँ पे द हो गया, डी एच से दोस्तों ध हो गया, एन से आपका न हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग अगर ट वर्ग का इंग्लिश 5 ठो याद कर लेते हो तो आपका यहाँ से हिंदी के 10 अक्षर आपको याद हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या आप लोग देखेंगे, प है, पी से प, पी एच से आपका फ आ गया, बी से आपका ब आ गया, पी एच से भ आ गया, एम से दोस्तों आपका म आ गया। प वर्ग में 5 अक्षर, प से लेकर के म तक, य वाई से य, आर से र, एल से दोस्तों आपका ल आ गया, भी से व आ गया, एस एच से तालव्य स आ गया, तालू वाला सा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे यहाँ पे देखेंगे आप लोग मूर्धा वाला स है, तो ये आ गया दोस्तों आपका सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने गलत करा है। क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हम लिखे हैं ना यहाँ पे गलत टाइप कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्धा वाला स के लिए होता है एस एच, ठीक है, ये याद रखना। एस एच से मूर्धा वाला स, इसको भी काटो। एस से दोस्तों दंत स, उसके बाद से दोस्तों ह है तो एच से ह होगा, फिर यहाँ पे दोस्तों इसको भी काटते हैं, के एस एच छ, फिर यहाँ पे इसको भी काटो, टी आर से दोस्तों त्र याद रखना, ठीक है। ये चीज याद रखना, टाइप करने में जो है ना हो जाता है गलती दोस्तों, ठीक है। हम भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे आप लोग याद रखना, एस एच से मूर्धा वाला स, क्या दोस्तों, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो ज्ञ है, तो जी वाई से आपका यहाँ पे ज्ञ हो गया। अब दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दोस्तों सेट कर लेना, ताकि मैं दोस्तों जब भी क्लास कराऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आपको व्हाट्सएप पे दोस्तों जुड़ जाती हो, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाती हो, तो आपको ये सारी पीडीएफ वहां पे दोस्तों मिल जाता है। मैं दोस्तों ग्रुप बनाया हूं अपने चैनल के नाम से, उसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, 10,000 से भी अधिक बच्चे हैं। आप भी जुड़ना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, बिल्कुल फ्री में रिवाइज करना चाहते हो देख करके, तो आप दोस्तों मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए कैसे जुड़ोगे, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाते हो, वहां से आपको ये सारी पीडीएफ क्लास का मिलता रहता है और आप लोग खुद से देख करके रिवाइज कर लोगे, है ना दोस्तों। आपको बुक भी नहीं खरीदना होगा। अगर आपको नहीं मालूम है वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ है नहीं है, तो आप दोस्तों इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका मैसेज का रिप्लाई भी दे देता हूं और दोस्तों वहां से आप लोग बहुत ही अच्छे से वो मतलब ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। वहां से अगर आप मैसेज किए कर दोगे तो अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो अगला स्टेप होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए, वो आपका होता है दोस्तों हिंदी स्वर और व्यंजन का जो रूप होता है उसको आपको सीखना होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अ है तो ए से अ होगा, फिर दोस्तों आ है तो आ के लिए डबल ए से आ होगा, उसके बाद से यहाँ पे ई है तो आई से दोस्तों ई, फिर यहाँ पे बड़ी ई के लिए हम लोग डबल ई से बड़ी ई लिखते हैं। उसके बाद से ऊ है, यू से ऊ, डबल ओ से दोस्तों बड़ा ऊ, री आर आई से री, ई से ए आई से दोस्तों आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से दोस्तों आपका यहाँ पे अह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना जितना भी मतलब होता है बेसिक चीजें, जड़ बेस, जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं मकान बनाते हैं तो सबसे पहला जो है ना हमारा स्टेप होता है दोस्तों मकान बनाने के लिए, मजबूत मकान एक अच्छा से जो टिक पाए, वो होता है हमारा दोस्तों बेस, आधार। घर का जो जड़ें होती है उसको हम लोग सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मजबूत बनाते हैं, जितना मजबूत हो सके। जितना मजबूती बेस रहेगा उतना आप लोग जो है ना मंजिल आगे ले जा पाओगे, है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए आपका जितना दोस्तों बेसिक चीजें क्लियर रहेगी उतना आप लोग आसानी से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाते हो, है ना। तो आपका बेसिक चीज ये वाला सीखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये बेसिक चीजें कैसी लगी दोस्तों, ये आप लोग सीख गए। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, एक चीज और बेसिक है आपका, वो मैं बता दूं। ये जितने भी आप यहाँ पे स्वर अक्षर देख पा रहे होंगे दोस्तों, अ से लेकर के अह तक, केवल इसको छोड़ करके बाकी आ बड़ी ई छोटा ऊ जितना भी दोस्तों यहाँ पे अक्षर देख रहे हो, ए बड़ा ए ऊ औ अंग अह ऐसे करके, ये सब का दोस्तों एक एक रूप और होता है। वो क्या होता है थोड़ा सा दोस्तों हम लोग 5 मिनट 2 मिनट के लिए देखेंगे, ठीक है। वो होता है दोस्तों आपका मात्रा। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, इसका मतलब जो रूप होता है उसको बोलते हैं हम लोग मात्रा। क्या बोलते हैं, मात्रा, ठीक है, या मात्राएं, ठीक है। वो मात्राएं कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आ लिखा हमने, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं दोस्तों, आ बोल रहे हैं ना। लेकिन इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है आकार के रूप में, इसको भी हम लोग आ बोलेंगे। ये कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, कैसे होगा, कैसे प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा क, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, क पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ख पढ़ेंगे, है ना। क ख ऐसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, आवाज भी ऐसे आ रहा है दोस्तों, सिंपल, ठीक है। लेकिन हम इस मात्रा को इसमें बैठाएंगे तो इसका साउंड आ की तरह मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये मात्रा को हमने इसमें बैठा दिया, जैसे यहाँ पे आकार की मात्रा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, क्या कर दिया, आ की मात्रा। अब क्या पढ़ेंगे, क नहीं पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा इसमें अगर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं इसमें दोस्तों, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, खा पढ़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक एक स्वर का दोस्तों मात्रा का सिंबल चिन्ह होता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ की मात्रा कैसे होगा दोस्तों, आ की मात्रा ऐसे होगा सर जी, ठीक है। और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा वो भी बताएंगे। पहले मात्रा देखो, यहाँ पे छोटी ई का एक रूप होता है, वो होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रखना। बड़ी ई का रूप कैसे होता है, ऐसे होता है, याद रखना। इसका इंग्लिश भी बताते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटा ऊ है, छोटा ऊ की भी मात्रा ऐसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। और री की मात्रा ऐसे होता है, याद रखना, सी के तरह। उसके बाद से यहाँ पे देखो ए का मात्रा एक एकले में ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा। ए की मात्रा होता है डबल एकले की मात्रा में, ठीक है। और उकले की मात्रा भी होता है दोस्तों, ऐसे होता है। औ की भी मात्रा होता है ऐसे, ठीक है। औ की मात्रा हो गई आपका, अंग की मात्रा हो गया ये अक्षर के ऊपर, ये दोस्तों आपका ये ही मात्रा अह का होता है विसर्ग, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जितना मात्रा आप लोग देख लिए आ ई उ ए मतलब अह तक दोस्तों, ठीक है। ये सब मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ये भी सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो अ के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अ आप जो देख रहे हैं दोस्तों, इसके बिना दोस्तों कोई भी अक्षर का आप उच्चारण नहीं कर सकते हो। वो कैसे, जैसे आप
यहाँ पे मैंने बताया अभी दोस्तों आपको क, क्या बताया दोस्तों यहाँ पे क बताया था। तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि कैसे है, कैसे है, जैसे आप समझ जाओ, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि पहले से है। नहीं तो दोस्तों ये ऐसे लिखा जाता, अ की ध्वनि अगर नहीं लिखा जाता तो ऐसे लिखा जाता, ऐसे, ठीक है, पूरा क नहीं लिखा जाता, ठीक है, इतना पे रह जाता। लेकिन ये पूरा क को हम क क्यों पढ़ रहे हैं, क पूरा आजादी से पूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं क। लेकिन दोस्तों अगर इसमें से अ हटा दिए तो ये क आ गया आधा क ऐसे पढ़ेंगे क क, यानी अ की ध्वनि जब आधा क लिया है तब जा करके बना है पूरा क। ये जो आधा क है, अ का ध्वनि लिए बगैर नहीं बोला जाएगा इसको दोस्तों पूरा अच्छे से, ठीक है। समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो अभी यहाँ पे आप अ देखे हैं, यहाँ पे ये वाला अ, ये वाला अ जो आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों, इसके ही वजह से दोस्तों हम लोग हिंदी को अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसके बगैर हिंदी पढ़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है, मतलब नहीं पढ़ा जा सकता है, इतना समझ लो। अ के ही मदद से हम लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाते हैं। अ का देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। चलो देख लो, यहाँ पे देखो अ के ध्वनि क से यहाँ तक जितना अक्षर होला ना भाई लोग, सारा सारा अक्षर में दोस्तों अ का ध्वनि मिलल रहेला। भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं मिला रहता है को मिलल रहेला। अ के ध्वनि के बगैर हिंदी आप नहीं सीख सकते हैं, इंग्लिश भी नहीं सीख सकते हैं, बहुत सारे अक्षर पे गलत करेंगे, ठीक है। देखिए अ के ध्वनि का कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, हिंदी पढ़ने लिखने में या इंग्लिश पढ़ने लिखने में, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताते हैं थोड़ा सा आपको, जैसे यहाँ पे मैंने बताया क, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से हम इसको क कब पढ़ते हैं, जब दोस्तों आधा क रहता है उसके बाद से अ, तो ये जब दो अक्षर मिला रहता है तब जाकर के ये पूरा क बना रहता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, केवल केवल ये समझिए अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का जो ध्वनि होता है, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है। और अ की ध्वनि जैसे मान लीजिए कैसे प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों र म फिर न, तो आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया व्यंजन वर्ड में आर, जैसे यहाँ पे देखिए हम बताते हैं आपको, जैसे व्यंजन वर्ड में हमने क्या पढ़ाया था, रॉ का इंग्लिश क्या पढ़ाया था, आर पढ़ाया था। तो आप लोग यहाँ पे जो याद करे हो, जो मैंने बताया है वही ना लिखोगे, तो यहाँ पे आर लिख दोगे, फिर यहाँ पे मौ का क्या लिख दोगे, एम लिख दोगे, फिर यहाँ पे नौ का क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे। अब बोलोगे भैया यहाँ पे हमने तो सही लिख दिया, बिल्कुल अब बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहूंगा बिल्कुल अब बिल्कुल आप लोग गलत लिखे हो, तो मानोगे नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि आप लोग जैसे पढ़े हो, जैसे मैंने बताया है वैसा ही तो लिखे हो। तो ये आप लोगों को देखने में सही है, लेकिन दोस्तों मेरे देखने में बिल्कुल अब बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा, तभी तो आप लोग समझ पाओगे, संतुष्ट हो पाओगे, है ना। तो कैसे गलत है, अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि ये क आप देख रहे हैं, इसमें दोस्तों अ का ध्वनि छुपा होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। उसी प्रकार से र जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, र में भी दोस्तों अ का ध्वनि मिला हुआ है। मैंने एक बात बोल ही दिया क्या दोस्तों, क से ज्ञ तक जितना अक्षर है सभी अक्षर जो है ना पूर्ण रूप से बोला जाता है कब, जब अ का ध्वनि रहता है। तो आप लोग समझ गए कि क में जब अ का ध्वनि है तो क से ज्ञ तक अक्षर में से र आता है, तो र में भी अ का ध्वनि होगा। तो सबसे पहले आधा र प्लस अ, तो आधा र के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, अ के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर दोस्तों म आता है तो म में भी दोस्तों आधा म प्लस अ होगा, तो म के लिए एम और अ के लिए ए, आर ए एम ए, फिर यहाँ पे न है पूरा। तो यहाँ पे एक चीज दोस्तों आप याद रखना, लास्ट में कोई भी अक्षर होता है हिंदी के शब्द में तो वहां पे आप लोग जो है ना ए का प्रयोग लास्ट में नहीं करोगे, है ना, क्योंकि दोस्तों लिखा जाता है सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, आधा यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अगर आधा न लिखेंगे तो मतलब कुछ अजीब दिखेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। नहीं तो दोस्तों हम लोग आधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रमन, र म न, सिंपल उच्चारण आता है नौ का, इसीलिए यहाँ पे पूरा हम लोग लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश लिखने वक्त यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे, आर, उसके बाद से यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे भी ए का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, आर ए एम ए एन ऐसे लिखेंगे। तो आपका लिखने का तरीका बिल्कुल अब बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से आपको मैं आज के क्लास की मदद से, आज के इस वीडियो की मदद से, जो आपका जड़ें होती है, जो आपके सीखने का जो तरीका होता है, कहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजों को
जो घर बनाया जाता है बेस को मतलब नजरअंदाज नहीं किया जाता है, अच्छे से बनाया जाता है ताकि हम उस पर कई भी मंजिल ले जा सके, उसके ऊपर ऐसे करके। उसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए आपको जो है ना बेस, जो बेसिक चीजें होती है उसको आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि मैंने आज के इस वीडियो की मदद से बहुत ही आसानी से आपको एक एक चीजों को बताया सिखाया। कैसे लगा आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा बिल्कुल अब बिल्कुल फ्री में दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बहुत ही ज्यादा दोस्तों मेहनत करता हूँ आपके लिए, और एक एक पीडीएफ बहुत ही मतलब जो है ना मेहनत करके बनाता हूँ ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको एक एक चीज समझ में आ पाए, ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। आप ये पीडीएफ लेना बिल्कुल फ्री में चाहते हो तो मैं बिल्कुल फ्री में देता हूँ पीडीएफ दोस्तों। वो कैसे, तो आप दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाते हो, और वहां पे आपको मैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों पीडीएफ दे देता हूं, ताकि आप लोग एक बार खुद से भी देख करके रिवाइज कर लो। और आपको दोस्तों रिवाइज जब आप खुद से करोगे तो आपके सामने एक एक अक्षर आएगा, मैंने कैसे समझाया कैसे बताया, एक एक चीज आप ढंग से बहुत ही अच्छे से सीख पाते हो, है ना। तो आपको समझ में नहीं है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ चेक करे नहीं करे, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना दोस्तों, 8797431890 ये मेरा नंबर है, इस पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जब समय मिलेगा तो। या एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो इस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जो होता है ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।